बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह स्वभाव से सरल, परिश्रमी और दूसरों की सहायता करने में विश्वास रखने वाला था। लेकिन आनंद के भीतर एक बड़ी समस्या थी। वह हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था और अपनी खुशी को भूल चुका था। जब भी कोई कुछ कहता वह उसे सही मान लेता। अगर कोई उसे बुरा कहता तो वह अपने बारे में बुरा महसूस करने लगता। अगर कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह खुश हो जाता। इस तरह उसकी खुशी और दुख पूरी तरह से दूसरों की राय पर निर्भर थे। आनंद एक किसान का पुत्र था और अपनी खेती में मेहनत करता था, लेकिन भीतर से वह हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। उसने सुना था कि राजगृह के पास एक बौद्ध मठ है जहां महात्मा बुद्ध के एक अनुयायी भिक्षु रहते हैं जो लोगों को ध्यान और आत्म साक्षात्कार की शिक्षा देते हैं। एक दिन आनंद ने तय किया कि वह अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए उस मठ में जाएगा। वह सुबह सुबह घर से निकला और पैदल ही राजगृह की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले। कुछ ने उसका उत्साह बढ़ाया तो कुछ ने कहा कि यह व्यर्थ की यात्रा है। लेकिन इस बार आनंद ने नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जब वह मठ पहुंचा तो वहां के मुख्य भिक्षु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, क्या बात है, तुम इतने व्याकुल क्यों लग रहे हो? आनंद ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता हूं, लेकिन खुद को खुश करना भूल गया हूं। जब लोग मेरी सराहना करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और जब वे मुझे बुरा कहते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूं। मेरा मन स्थिर नहीं रहता। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त होने का मार्ग दिखाए। मुख्य भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आनंद, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि संसार के अधिकांश लोगों की है। वे अपनी खुशी को बाहरी परिस्थितियों और दूसरों की राय पर निर्भर कर देते हैं। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था जो बहुत ही चिंतित और दुखी रहता था। वह हमेशा सोचता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर दरबार में कोई उसकी तारीफ करता तो वह खुश हो जाता, लेकिन अगर कोई उसकी आलोचना करता तो वह क्रोधित हो जाता और दंड देने के बारे में सोचने लगता। उसकी इस प्रवृत्ति से राज्य में अस्थिरता फैलने लगी थी। एक दिन एक वृद्ध साधु राज्य में आए। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और पूछा, मुझे हमेशा खुशी क्यों नहीं मिलती? क्यों मैं लोगों की राय से प्रभावित होता हूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं आपको एक प्रयोग करने के लिए कहूंगा। क्या आप इसे करने के लिए तैयार हैं? राजा ने तुरंत हामी भर दी। साधु ने कहा, आप कल पूरे दिन बाजार में घूमिए और अपने साथ एक कटोरा लेकर भीख मांगिए। लेकिन ध्यान रहे, जब लोग आपकी आलोचना करें तो उन्हें धन्यवाद कहिए, और जब वे आपकी प्रशंसा करें तो भी धन्यवाद कहिए। अंत में आकर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। राजा को यह सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने साधु की बात मानने का निश्चय किया। अगले दिन वह साधारण वस्त्र पहनकर बाजार में गया और कटोरा लेकर भीख मांगने लगा। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और आश्चर्य से देखने लगे। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे बेवकूफ कहा और कुछ ने दयालुता से सिक्के दिए। शाम को जब राजा वापस लौटा तो वह बहुत ही बदला बदला महसूस कर रहा था। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, यह तो बहुत ही अद्भुत अनुभव था। जब लोगों ने मेरी आलोचना की तो मुझे दुख हुआ, लेकिन जब मैंने बस धन्यवाद कह दिया और आगे बढ़ गया तो वह दुख जल्दी ही समाप्त हो गया। जब लोगों ने मेरी प्रशंसा की तो मैं खुश हुआ, लेकिन मैंने फिर भी सिर्फ धन्यवाद कहकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अंत में मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरों की बातों से बंधा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें स्वीकार किया और छोड़ दिया, मैं मुक्त हो गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही तो जीवन का सत्य है राजन। लोग जो कहते हैं वह उनके विचार हैं, तुम्हारा सत्य नहीं। अगर तुम अपनी खुशी को दूसरों की राय पर निर्भर करोगे तो तुम्हारी खुशी कभी स्थायी नहीं रहेगी। खुद को जानो, अपने भीतर की आवाज सुनो और वही करो जो तुम्हारे लिए सही हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। आनंद ने यह कहानी सुनी और गहरी सोच में पड़ गया।
उसे समझ में आने लगा कि उसका सारा दुख इसीलिए था क्योंकि वह खुद पर विश्वास नहीं करता था। वह दूसरों की बातों को ही अपनी सच्चाई मान लेता था। मुख्य भिक्षु ने आगे कहा, आनंद, तुम्हें खुद को खुश रखना सीखना होगा। यह खुशी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। दूसरों के विचार उनके हैं, लेकिन तुम्हारी सच्चाई केवल तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने भीतर की खुशी को पहचान लोगे तो कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। ध्यान का अभ्यास करो, अपने भीतर झांको और देखो कि सच्ची खुशी क्या है। आनंद ने उसी दिन से ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना और दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना जीना सीख लिया। पहले जहां वह दूसरों की आलोचना से दुखी हो जाता था, अब वह सिर्फ मुस्कुराकर कहता, यह उनकी राय है, मेरी सच्चाई नहीं। धीरे धीरे आनंद का जीवन बदलने लगा। अब वह खुश रहने लगा, न किसी की आलोचना से दुखी होता और न ही किसी की प्रशंसा से अहंकारी बनता। उसने जाना कि असली शक्ति खुद पर विश्वास रखना और अपनी आंतरिक शांति बनाए रखना है। कुछ वर्षों बाद आनंद एक प्रसिद्ध ध्यान शिक्षक बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे और उससे सीखने लगे कि खुद को खुश कैसे रखा जाए। वह सभी को बस यही सिखाता, खुशी तुम्हारे भीतर है, इसे बाहर मत ढूंढो। दूसरों की राय से मत बहको, खुद पर विश्वास रखो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। यही सच्चा बौद्ध मार्ग है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपनी खुशी को दूसरों की राय पर निर्भर रखते हैं, तब तक हम कभी सच्ची शांति नहीं पा सकते। आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता से ही हम अपनी खुशी को पहचान सकते हैं। खुद को खुश रखना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार का पहला कदम है। जब हम खुद को खुश करना सीखते हैं, तभी हम दूसरों को भी सच्ची खुशी दे सकते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। भिक्षुओं से भरा विहार साक्षी था उस दिव्य उपदेश का जो आज एक नए भिक्षु को प्राप्त होने वाला था। भंते अरविंद, जो वर्षों से बुद्ध के उपदेशों का पालन करते आ रहे थे, उन्होंने अपने शिष्य आनंद को अपने पास बुलाया। आनंद एक नवयुवक था जिसने संसार की भटकन और दुखों से तंग आकर संन्यास धारण किया था, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका थी। गुरुदेव, आनंद ने विनम्रता से कहा, मैंने संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध की शरण ली है, लेकिन फिर भी मेरा मन शांति नहीं पाता। मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं? क्या मैं सही मार्ग पर हूं? भंते अरविंद मुस्कुराए और बोले, आनंद, क्या तुम अपने भीतर झांक कर देख सके हो? तुम्हारी अशांति का कारण बाहरी संसार नहीं, तुम्हारा अपना मन है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक सुख भी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेगा। आनंद की आंखों में असमंजस था। लेकिन गुरुदेव, खुद पर विश्वास रखने का क्या अर्थ है? मैं तो बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण कर रहा हूं, फिर भी संतोष नहीं मिल रहा। भंते ने उसे एक पुरानी कथा सुनाने का निश्चय किया। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक गांव में धैर्य नामक एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर करता था। उसकी मां कहती, धैर्य, तुम यह काम मत करो, लोग क्या कहेंगे? उसके मित्र कहते, तुम्हें अपने अनुसार नहीं चलना चाहिए, सबकी बात माननी चाहिए। धीरे धीरे धैर्य की आदत बन गई कि वह हर फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगा। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत बुद्धिमान थे। उनकी बातें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। धैर्य भी उनके पास गया और अपना दुख सुनाया। साधु मुस्कुराए और बोले, धैर्य, एक काम करो, इस गांव से पश्चिम दिशा में एक पुराना कुआं है, वहां जाओ और पानी लाने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रहे कि वहां की मिट्टी बहुत नरम है और तुम जितना पानी खींचोगे उतना ही मिट्टी नीचे धंसती जाएगी। धैर्य ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने कुएं से पानी निकालने की कोशिश की, मिट्टी नीचे धंसने लगी और पानी गंदा हो गया। वह थक गया, लेकिन पानी नहीं निकाल सका। वह लौटकर साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, यह असंभव है। जितना मैं पानी निकालता उतनी ही मिट्टी गिरती जाती। साधु ने गहरी नजरों से देखा और कहा, यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। तुम जितना दूसरों की बातों पर भरोसा करोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाएगा। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तुम्हारी संतुष्टि भी दूसरों के हाथ में रहेगी।
जैसे इस पानी की स्वच्छता उस मिट्टी पर निर्भर है। धैर्य को समझ आ गया। उसने खुद के निर्णय लेने शुरू किए, अपनी क्षमता को पहचाना और आत्मविश्वास से जीवन जीने लगा। धीरे धीरे वह एक सफल व्यक्ति बन गया और सबसे बड़ी बात, वह अब खुश रहने लगा। आनंद ने इस कथा को ध्यान से सुना और कहा, गुरुदेव, इसका मतलब यह हुआ कि जब तक मैं खुद के भीतर झांक कर अपनी सच्ची इच्छा और आत्मबल को नहीं पहचानूंगा, तब तक मेरी बेचैनी समाप्त नहीं होगी। भंते अरविंद ने सिर हिलाया। बिल्कुल, आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम अंधाधुंध कोई भी कार्य करने लगो। इसका अर्थ है कि तुम अपने निर्णयों पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और खुश रहना सीखो। बाहरी संसार का सुख क्षणिक है, लेकिन जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारा मन स्थायी रूप से शांत हो जाएगा। आनंद को अपनी गलती समझ आ गई। उसने हमेशा बाहरी संसार में संतोष ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन असली सुख तो आत्म स्वीकृति में था। समय बीतता गया और आनंद ने खुद पर विश्वास रखना सीख लिया। अब वह बाहरी प्रशंसा या आलोचना पर निर्भर नहीं था। उसने समझ लिया कि आत्मज्ञान और खुशी केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो खुद को पूरी तरह स्वीकार करता है। इस प्रकार बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए आनंद ने यह सीखा कि खुद को खुश रखना कोई बाहरी साधन से प्राप्त होने वाली चीज नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष की अवस्था है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। खुद पर विश्वास रखो और खुद को खुश करना सीखो। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक लड़के की। 24 साल का लड़का जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 ठेले लेके एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहा था। वह काफी बूढ़े भी थे और काफी देर से वह यूं ही सफर कर रहे थे, और आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था, और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ज्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूं। तो क्यों ना तुम मेरे एक ठेले को ले लो और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है और उन फकीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहिए आपको कहां जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उन फकीर का एक ठेला उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि यह ठेला तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो वह लड़का उन फकीर से कहता है, बाबा, इस ठेले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो ये ठेला इतनी वजन है? इस पर वह फकीर आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण ये ठेले में बहुत वजन है। उन फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है। मुझे तो खाली यह ठेला दूसरे गांव तक पहुंचा है, बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है, किंतु वह फकीर अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलिए,
आइए, हमें यह नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और दो दो ठेले लेकर मैं यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दे तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वो फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? ये गठरी भी बहुत वजन है। इस पर वह फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी भी बहुत वजन है। उन फकीर की यह सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह यह सोच रहा था कि एक ठेले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीर से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे, यह तो सुनसान जगह है। अगर मैं यह सिक्के लेकर यहां से भाग जाऊं तो यह फकीर मुझे कब तक दौड़ाएंगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी पकड़ पाएंगे और यहां पर कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूं, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूं। और वैसे भी ये बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा? इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूं। वह लड़का यह सब बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे, मैं यह क्या सोच रहा हूं? यह फकीर बाबा न जाने कहां से आ रहे हैं और क्या कूच करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते ही देखते हावी होने लगे। वह लड़का 2 ठेले लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूं और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना, इसे कहीं गिराना मत, कहीं ये गठरियां खुल ना जाए। इस पर वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उन फकीर से ले ली और देखते ही देखते वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूं, यह सारे पैसे लेकर यहां से भाग जाता हूं। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ भी कह रहा था। और तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था, लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतनी सारे स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगे।
अगर ये कोई व्यापारी होते तो भला ये इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो ये कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता है ये कोई चोर है, और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। ये सोचता हुआ वह लड़का अब उन फकीर से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था, और देखते देखते वह फकीर से आगे भी निकल चुका था। और वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वो कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते देखते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन फकीर से नजरें बचाकर वह तीनों गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उन तीनों ठेलों का वजन तक न मालूम पड़ रहा हो। काफी दूर दौड़ते दौड़ते किसी तरह से वह अपने आप को बचते बचाते अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियां में से वो सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने गठरियां खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। इस पर उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल डाली। उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे और ही कुछ कहा था। अब उसने वह सोने वाली गठरी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वो लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं और इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वो यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता है, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों ठेले उठाकर इतनी तेजी से वहां से भागता आगे भी बढ़ गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर वह ढकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसका जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो।
कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है, किंतु आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारा मन अफसोस से भर जाता है। और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं, इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं, या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूं, या मुझे खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा और आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे ही रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से न सोच से बच सकते हैं और आप इन दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है, वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा, अपने मन को खाली करना ही होगा, अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। एक बार की बात है, रुरु एक मृग था। सोने के रंग में ढल्ला उसका सुंदर सजीला बदन माणिक, नीलम और पन्ने की कांति की चित्रांगता से शोभायमान था। मखमल से मुलायम उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें तथा तराशे स्फटिक से उसके खुर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में चौकड़ियां भरता तो उसे देखने वाला हर कोई आह भर उठता। जाहिर है कि रुरु एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी उसकी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में भी समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे झात था कि मनुष्य स्वभावत एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का भी प्रतिकार करता आया है। फिर भी सभी प्राणियों के लिए उसकी करुणा प्रबल थी और मनुष्य उसके करुणा भाव के लिए कोई अपवाद नहीं था। यही करुणा रुरु की सबसे बड़ी विशिष्टता थी। एक दिन रुरु जब वन में स्वच्छंद विहार कर रहा था तो उसे किसी मनुष्य की चीत्कार सुनाई दी। अनुसरण करता हुआ जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां की पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी को बहता पाया। रुरु की करुणा सहज ही फूट पड़ी। वह तत्काल पानी में कूद पड़ा और डूबते व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता व्यक्ति अपनी घबराहट में रुरु के पैरों को न पकड़ उसके ऊपर की सवार हो गया। नाजुक रुरु उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। अपितु अनेक कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद बड़े संयम और मनोबल के साथ किनारे पर ला खड़ा किया। सुरक्षित आदमी ने जब रुरु को धन्यवाद देना चाहा तो रुरु ने उससे कहा,
अगर तू सच में मुझे धन्यवाद देना चाहता है तो यह बात किसी को ही नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग द्वारा पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे निस्संदेह मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को विदा कर रुरुपुन अपने निवास स्थान को चला गया। कालांतर में उस राज्य की रानी को एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में रुरु साक्षात दर्शन कर लिए। रुरु की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा से रुरु को अपने पास रखने की उसकी लालसा प्रबल हुई। तत्काल उसने राजा से रुरु को ढूंढकर लाने का आग्रह किया। सत्ता में मद में चूर राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी द्वारा कल्पित मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे वह एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। राजा के ढिंढोरे की आवाज उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रुरु ने बचाया था। उस व्यक्ति को रुरु का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गंवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हांफते हुए उसने रुरु का सारा भेद राजा के सामने उगाल डाला। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तत्काल उस वन में पहुंचे और रुरु के निवास स्थल को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने रुरु को रानी की बताई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रुरु उसके ठीक निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे रुरु ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में यह कहा, राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले यह बताओ कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रुरु ने बचाई थी। रुरु के मुख से तभी यह वाक्य हठात फूट पड़ा, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को, पानी से न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। राजा ने जब रुरु से उसके संवाद का आशय पूछा तो रुरु ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रुरु की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था। उस व्यक्ति की कृतज्ञता पर उसे रोष भी आया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति का संहार करना चाहा तो करुणावतार मृग ने उस व्यक्ति का वध न करने की प्रार्थना की। रुरु की विशिष्टताओं से प्रभावित राजा ने उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रुरु ने राजा के अनुग्रह का नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वह राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुनः अपने निवास स्थल को लौट गया। मानसरोवर आज जो चीन में स्थित है, कभी ठमानस सरोवर के नाम से विश्व विख्यात था और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोरम थे। उनके कलरव सुंदर नर्तकियों की नुपुर ध्वनियों से भी अधिक सुमधुर थे। उन्हीं सफेद हंसों के बीच 2 स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क था तो बस इतना कि उनमें एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुख। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, यक्षों और विद्याधर ललनाओं के बीच अक्सर हुआ करती थी। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब उनके विषय में सुना तो उसके मन में उन हंसों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में मानस सदृश एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, सौगंधिक, तमरस और कहलर विकसित करवाए। मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी वहां बसाई गईं। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवाई, जिससे दूर दूर से आने वाले पंछी स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत आरार्तु प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के 2 हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ ढी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते रमणीक पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें सहज ही आकर्षित कर गई। तत्काल वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। अंततोगत्वा वर्षा आरार्तु के प्रारंभ होने से पूर्व वे फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को समुचित नहीं माना।
युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए यह कहा कि पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, वे अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट करते हैं, किंतु जंतु जो कहलाता है मानव बड़ी चतुराई से करता है, अपनी भंगिमाओं को प्रस्तुत जो होता है उनके भावों के ठीक विपरीत। फिर भी कुछ दिनों के बाद हंसराज को हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा और वह वर्षा आर ऋतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गया। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली, तो उसने अपने एक निषाद को उन 2 विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर की तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी हंसों को तत्काल वहां से प्रस्थान करने को कहा, जिससे मानस के सारे हंस वहां से क्षण मात्र में अंतर्धान हो गए। रह गया तो केवल उसका एकमात्र वफादार हमशक्ल सेनापति सुमुख। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वह दृढ़ता के साथ अपने राजा के पास ही जीना मरना उचित समझा। निषाद जब उन हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस था, फिर भी दूसरा उसके सामने निर्भीक खड़ा था। निषाद ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वह और भी चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उसे यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राणातिपात से अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस कोई साधारण हंस तो थे नहीं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि वह निषाद निस्संदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्शी थी तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी थी। अतः तत्काल वे निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। निषाद के कंधों पर सवार जब वे दोनों हंस राज दरबार पहुंचे तो समस्त दरबारीगण चकित हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था, वे स्वयं ही उसके पास आ गए थे। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्त कर पुरस्कृत किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को आतिथ्य प्रदान किया तथा उनकी देशनाओं को राज दरबार में सादर सुनता रहा। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुनः मानस को वापस लौट गए। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊद बिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषद के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। उपोषद बौद्धों के धार्मिक महोत्सव का दिन होता है। जब उपोषद का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊद बिलाव की नजर जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी टेढ़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा अपने घर को लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़ अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा, यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान जो करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपोष्ट के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और शक्र के आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में शक्र को शक्र या इंद्र कहते हैं। शक्र ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान परायणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुंचे। ऊद बिलाव, सियार और बंदर ने शक्र को अपने अपने घरों से क्रमशः मछलियां, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु शक्र ने उनके द्वारा दी गई दान को वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुंचे और दान की याचना की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचक को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेंक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई
तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव आग में न जल जाए। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। सक्का उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य, आग ने खरगोश को नहीं जलाया क्योंकि वह आग जादुई थी। सक्क के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। सम्मोहित सक्क ने तब खरगोश का प्रशस्ति गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। हिमालय के घने वनों में कभी सफेद हाथियों की 2 विशिष्ट प्रजातियां हुआ करती थीं, छद्दंत और उपोसत। छद्दंत हाथियों का रंग सफेद हुआ करता था और उनके 6 दांत होते थे। ऐसा पाली साहित्य में उल्लिखित है। छद्दंत हाथियों का राजा एक कंचन गुफा में निवास करता था। उसके मस्तक और पैर माणिक के समान लाल और चमकीले थे। उसकी 2 रानियां थीं, महासुभद्दा और चुल्लसुभद्दा। एक दिन गजराज और उसकी रानियां अपने दास दासियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के तट पर फूलों से लदा एक साल वृक्ष भी था। गजराज ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से हिला डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल और पराग महासुभद्दा को आच्छादित कर गए, किंतु वृक्ष की सूखी टहनियां और फूल चुल्लसुभद्दा के ऊपर गिरे। चुल्लसुभद्दा ने इस घटना को संयोग न मान स्वयं को अपमानित माना। नाराज चुल्लसुभद्दा ने उसी समय अपने पति और उनके निवास का त्याग कर कहीं चली गई। तत् छद्दंतराज के अथक प्रयास के बावजूद वह कहीं ढूंढे नहीं मिली। कालांतर में चुल्लसुभद्दा मरकर मध्य राज्य की राजकुमारी बनी और विवाहोपरांत वाराणसी की पटरानी। किंतु छद्दंतराज के प्रति उसका विषाद और रोष इतना प्रबल था कि पुनर्जन्म के बाद भी वह प्रतिशोध की आग में जलती रही। अनुकूल अवसर पर उसने राजा से छद्दंतराज के दंत प्राप्त करने को उकसाया। फलत राजा ने उक्त उद्देश्य से कुशल निषादों की एक टोली बनवाई, जिसका नेता सोनुत्तर को बनाया। 7 वर्ष 7 महीने और 7 दिनों के पश्चात सोनुत्तर छद्दंतराज के निवास स्थान पर पहुंचा। उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढांक दिया। फिर वह चुपचाप पेड़ों की झुरमुट में छिप गया। छद्दंतराज जब उस गड्ढे के करीब आया तो सोनुत्तर ने उस पर विष बुझा बाण चलाया। बाण से घायल छद्दंत ने जब झुरमुट में छिपे सोनुत्तर को हाथ में धनुष लिए देखा तो वह उसे मारने के लिए दौड़ा, किंतु सोनुत्तर ने सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था, जिसके कारण गजराज ने निषाद को जीवन दान दिया। अपने प्राणों की भीख पाकर सोनुत्तर का हृदय परिवर्तन हुआ। भाव वेहमवल सोनुत्तर ने छद्दंत को सारी बातें बताई कि क्यों वह उसके दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया था। चूंकि छद्दुंत के मजबूत दांत सोनुत्तर नहीं काट सकता था, इसलिए छद्दुंत ने मृत्यु पूर्व स्वयं ही अपनी सूंड से अपने दांत काटकर सोनुत्तर को दे दिए। वाराणसी लौटकर सोनुत्तर ने जब छद्दंत के दांत रानी को दिखलाए तो रानी छद्दंत की मृत्यु के आघात को संभाल न सकी और तत्काल मर गई। हिमालय के फूल अपनी विशिष्टताओं के लिए सर्वविदित हैं। दुर्भाग्यवश उनकी अनेक प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ तो केवल किस्से कहानियों तक ही सिमट कर रह गई हैं। ये कहानी उस समय की है जब हिमालय का एक अनूठा पेड़ अपने फलीय वैशिष्ट्य के साथ एक निर्जन पहाड़ी नदी के तीर पर स्थित था। उसके फूल थाईलैंड के कुरियन से भी बड़े, चेरी से भी अधिक रसीले और आम से भी अधिक मीठे होते थे। उनकी आकृति और सुगंध भी मन को मोह लेने वाली थी। उस पेड़ पर वानरों का एक झुंड रहता था जो बड़ी ही स्वच्छंदता के साथ उन फूलों का रसास्वादन व उपभोग करता था। उन वानरों का एक राजा भी था जो अन्य बंदरों की तुलना कई गुना ज्यादा बड़ा, बलवान, गुणवान, प्रज्ञावान और शीलवान था। इसलिए वह महाकपि के नाम से जाना जाता था। अपनी दूरदृष्टि उसने समस्त वानरों को सचेत कर रखा था कि उस वृक्ष का कोई भी फल उन टहनियों पर न छोड़ा जाए जिनके नीचे नदी बहती हो। उसके अनुगामी वानरों ने भी उसकी बातों को पूरा महत्व दिया, क्योंकि अगर कोई फल नदी में गिरकर और बहकर मनुष्य को प्राप्त होता तो उसका परिणाम वानरों के लिए अत्यंत भयंकर होता। एक दिन दुर्भाग्यवश उस पेड़ का एक फल पत्तों के बीचों बीच पककर टहनी से टूट बहती हुई उस नदी की धारा में प्रवाहित हो गया।
उन्हीं दिनों उस देश का राजा अपनी औरतों, दास दासियों तथा के साथ उसी नदी की तीर पर विहार कर रहा था। वह प्रवाहित फल आकर वहीं रुक गया। उस फल की सुगंध से राजा की औरतें सम्मोहित होकर आंखें बंद कर आनंद मग्न हो गईं। राजा भी उस सुगंध से आनंदित हो उठा। शीघ्र ही उसने अपने आदमी उस सुगंध के स्रोत के पीछे दौड़ाए। राजा के आदमी तत्काल उस फल को नदी के तीर पर प्राप्त कर पल भर में राजा के सम्मुख ले आए। फल का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि वह एक विषहीन फल था। राजा ने जब उस फल का रसास्वादन किया तो उसके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्ष को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जगी। क्षण भर में सिपाहियों ने वैसे फलों पेड़ को भी ढूंढ लिया, किंतु वानरों की उपस्थिति उन्हें वहां रास नहीं आई। तत्काल उन्होंने तीरों से वानरों को मारना प्रारंभ कर दिया। वीर्यवान महाकपि ने तब अपने साथियों को बचाने के लिए कूदते हुए उस पेड़ के निकट की एक पहाड़ी पर स्थित एक बैंत की लकड़ी को अपने पैरों से फंसाकर फिर से उसी पेड़ की टहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लेट अपने साथियों के लिए एक पुल का निर्माण कर लिया। फिर उसने चिल्लाकर अपने साथियों को अपने ऊपर चढ़कर बेतों वाली पहाड़ी पर कूदकर भाग जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार महाकप्पी के बुद्धि कौशल से सारे वानर दूसरी तरफ की पहाड़ी पर कूदकर भाग गए। राजा ने महाकप्पी के त्याग को बड़े गौर से देखा और सराहा। उसने अपने आदमियों को महाकप्पी को जिंदा पकड़ लाने की आज्ञा दी। उस समय महाकप्पी की हालत अत्यंत गंभीर थी। साथ ही वानरों द्वारा कुचल जाने के कारण उसका सारा शरीर विदीर्ण हो उठा था। राजा ने उसके उपचार की सारी व्यवस्था भी करवाई, मगर महाकप्पी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। हजारों साल पहले मगध जनपद के एक निकटवर्ती वन में 1000 हिरणों का एक समूह रहता था, जिसके राजा के 2 पुत्र थे, लखन और काल। जब मृगराज वृद्ध होने लगा तो उसने अपने दोनों पुत्रों को उत्तराधिकारी घोषित किया और प्रत्येक के संरक्षण में 500-500 मृग प्रदान किए, ताकि वे सुरक्षित आहार विहार का आनंद प्राप्त कर सकें। उन्हीं दिनों फसल काटने का समय भी निकट था तथा मगधवासी अपने लहलहाते खेतों को आवारा पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार के उपक्रम और खाइयों का निर्माण कर रहे थे। मृगों की सुरक्षा के लिए वृद्ध पिता ने अपने दोनों पुत्रों को अपने मृग समूहों को लेकर किसी सुदूर और सुरक्षित पहाड़ी पर जाने का निर्देश दिया। काला एक स्वेच्छाचारी मृग था। वह तत्काल अपने मृगों को लेकर पहाड़ी की ओर प्रस्थान कर गया। उसने इस बात की तनिक भी परवाह नहीं की कि लोग सूरज की रोशनी में उनका शिकार भी कर सकते थे। फलत रास्ते में ही उसके कई साथी मारे गए। लखन एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध मृग था। उसे यह ज्ञान था कि मगधवासी दिन के उजाले में उनका शिकार भी कर सकते थे। अत उसने पिता द्वारा निर्दिष्ट पहाड़ी के लिए रात के अंधेरे में प्रस्थान किया। उसकी इस बुद्धिमानी से उसके सभी साथी सुरक्षित पहाड़ी पर पहुंच गए। 4 महीनों के बाद जब लोगों ने फसल काट ली तो दोनों ही मृग बंधु अपने अपने अनुचरों के साथ अपने निवास स्थान को लौट आए। जब वृद्ध पिता ने लखन के सारे साथियों को जीवित और काला के अनेक साथियों के मारे जाने का कारण जाना तो उसने खुले दिल से लखन की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। हिमवंत के वन में कभी एक जंगली महिष रहता था, कीचड़ से सना, काला और बदबूदार, किंतु वह एक शीलवान महिष था। उसी वन में एक नटखट बंदर भी रहा करता था। शरारत करने में उसे बहुत आनंद आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने और परेशान करने में आता था। अत स्वभावतः वह महिष को भी परेशान करता रहता था। कभी वह सोते में उसके ऊपर कूद पड़ता, कभी उसे घास चरने से रोकता, तो कभी उसके सींगों को पकड़कर कूदता हुआ नीचे उतर जाता, तो कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवारी कर लेता। भारतीय मिथक परंपराओं में यमराज की सवारी महिष बतलाई जाती है। उसी वन के एक वृक्ष पर एक यक्ष रहता था। उसे बंदन की छेड़खानी बिल्कुल पसंद न थी। उसने कई बार बंदर को दंडित करने के लिए महिष को प्रेरित किया, क्योंकि वह बलवान और बलिष्ठ भी था। किंतु महिष ऐसा मानता था कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना शीलत्व नहीं है और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक भी है। वह यह भी मानता था कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों का फल तो सदा मिलता ही है। अतः बंदर भी अपने बुरे कर्मों का फल एक दिन अवश्य पाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, जबकि वह महिष घास चरता हुआ दूर किसी दूसरे वन में चला गया। संयोगवश उसी दिन एक दूसरा महिष पहले महिष के स्थान पर आकर चरने लगा। तभी उछलता कूदता बंदर भी उधर आ पहुंचा।
बंदर ने आव देखी न ताव। पूर्ववत वह दूसरे महिष के ऊपर चढ़ने की वैसी ही धृष्टता कर बैठा, किंतु दूसरे महिष ने बंदर की शरारत को सहन नहीं किया और उसी तत्काल जमीन पर पटक कर उसकी छाती में सींग घुसेड़ दिए और पैरों से उसे रौंद डाला। क्षण मात्र में ही बंदर के प्राण पखेरु उड़ गए। कभी हिमालय के घने वनों में एक हाथी रहता था। उसका शरीर चांदी की तरह चमकीला और सफेद था। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थीं। उसकी सूंड सुहागा लगे सोने के समान कांतिमय थी। उसके चारों पैर तो मानो लाख के बने हुए थे। वह 80,000 गजों का राजा भी था। वन में विचरण करते हुए एक दिन सीलवा ने एक व्यक्ति को विलाप करते हुए देखा। उसकी भंगिमाओं से यह स्पष्ट था कि वह उस निर्जन वन में अपना मार्ग भूल बैठा था। सीलवा को उस व्यक्ति की दशा पर दया आई। वह उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, मगर व्यक्ति ने समझा कि हाथी उसे मारने आ रहा था। वह दौड़कर भागने लगा। उसके भय को दूर करने के उद्देश्य से सीलवा बड़ी शालीनता से अपने स्थान पर खड़ा हो गया, जिससे भागता आदमी भी थम गया। सीलवा ने ज्यों ही पैर फिर आगे बढ़ाया, वह आदमी फिर भाग खड़ा हुआ और जैसे ही सीलवा ने अपने पैर रोके वह आदमी भी रुक गया। 3 बार जब सीलवा ने अपने उपक्रम को वैसे ही दोहराया तो भागते आदमी का भय भी भाग गया। वह समझ गया कि सीलवा कोई खतरनाक हाथी नहीं था। तब वह आदमी निर्भीक होकर अपने स्थान पर स्थिर हो गया। सीलवा ने तब उसके पास पहुंचाकर उसकी सहायता का प्रस्ताव रखा। आदमी ने तत्काल उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। सीलवा ने उसे तब अपनी सूंड के उठाकर पीठ पर बिठा लिया और अपने निवास स्थान पर ले जाकर नाना प्रकार के फलों से उसकी अवभगत की। अंततः जब उस आदमी की भूख प्यास का निवारण हो गया तो सीलवा ने उसे पुनः अपनी पीठ पर बिठाकर उस निर्जन वन के बाहर उसकी बस्ती के करीब लाकर छोड़ दिया। वह आदमी लोभी और कृतघ्न था। तत्काल ही वह एक शहर के बाजार में एक बड़े व्यापारी से हाथी दांत का सौदा कराया। कुछ ही दिनों में वह आरी आदि औजार और रास्ते के लिए समुचित भोजन का प्रबंध कर सीलवा के निवास स्थान को प्रस्थान कर गया। जब वह व्यक्ति से सीलवा के सामने पहुंचा तो सीलवा ने उससे उसके पुनरागमन का उद्देश्य पूछा। उस व्यक्ति ने तब अपनी निर्धनता दूर करने के लिए उसके दांतों की याचना की। उन दिनों सीलवा दान पारमी होने की साधना कर रहा था, अतः उसने उस आदमी की याचना को सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा उसकी सहायता के लिए घुटनों पर बैठ गया ताकि वह उसके दांत काट सके। उस व्यक्ति ने शहर लौटकर सीलवा के दांतों को बेचा और उनकी भरपूर कीमत भी पाई, मगर प्राप्त धन से उसकी तृष्णा और भी बलवती हो गई। वह महीने भर में फिर सीलवा के पास पहुंचकर उसके शेष दांतों की याचना कर बैठा। सीलवा ने उस पुनः अनुग्रहित किया। कुछ ही दिनों के बाद वह लोभी फिर से सीलवा के पास पहुंचा और उसके शेष दांतों को भी निकालकर ले जाने की इच्छा जताई। दानपरायण सीलवा ने उस व्यक्ति की इस याचना को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर क्या था, क्षण भर में वह आदमी सीलवा के मसूड़ों को काट छेद कर उसके सारे दांत समूल निकालकर और अपने गंतव्य को तत्काल प्रस्थान कर गया। खून से लटपट दर्द से व्याकुल कर रहता सीलवा फिर जीवित न रह सका और कुछ समय उपरांत दम तोड़ गया। लौटता लोभी जब वन की सीमा भी नहीं पार कर पाया था तभी धरती अचानक फट गई और वह आदमी काल के गाल में समा गया। तभी वहां वास करती हुई एक वृक्ष यक्षिणी ने यह गान गाया। मांगती है तृष्णा और मिटा नहीं सकता जिसकी भूख को सारा संसार। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान गृहस्थ रहा करता था। 3 बेटियों और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थीं। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरणोपरांत उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चिथड़ों में दिख रही थीं। वैभव के सारे सामान भी वहां से तिरोहित हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने दारिद्र्य को कम कर सकें। इस घटना के पश्चात
हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थीं, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा, क्यों न वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थीं। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। नल प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़ उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने में फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों सिर्फ साधारण पंख ही लग सके, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौट कर घर आईं तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा शुश्रूषा कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वभावत उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। हिमवंत के निर्जन वन में कभी एक महान मरकट रहा करता था। शीलवान, दयावान और एकांत प्रिय, वह सदा ही फल फूल और सात्विक आहार के साथ अपना जीवन यापन करता था। एक दिन एक चरवाहा अपने जानवरों की खोज में रास्ता भूल उसी वन में भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल जब उसने एक पेड़ की छांव में विश्राम करना आरंभ किया, तभी उसकी नजर फलों से लदे एक तेंदुक के पेड़ पर पड़ी। पलक झपकते ही वह उस पेड़ पर जा चढ़ा। भूख की तड़प में उसने यह भी नहीं देखा कि उस पेड़ की एक जड़ पथरीली पहाड़ी की एक पतली दरार से निकलती थी और उसके निकट एक झरना बहता था। शीघ्र ही वह रसीलों फलों से लदी एक शाखा पर पहुंच गया, मगर वह शाखा उसके बोझ को संभाल न सकी और टूटकर बहते झरने में जा गिरी। चरवाहा भी उसी प्रपात में जा गिरा। बहते पानी के साथ फिर वह एक ऐसे खड्ड में जा फंसा जहां की चिकनी चट्टानों को पकड़कर उसका या किसी भी आदमी का बाहर आ पाना असंभव था। मृत्यु के भय से निकलती उस आदमी की चीखें उस निर्जन वन में गूंजने लगीं। आदमी तो वहां कोई था भी नहीं जो उसकी पुकार सुन सके। हां, उसी वन में रहने वाले उस मरकट ने उसके क्रंदन को अवश्य सुना। दौड़ता हुआ वह शीघ्र ही वहां पहुंचा और आनन फानन में कूदता हुआ उस खड्डे में पहुंचकर उस आदमी को खींचता हुआ बड़ी मुश्किल से झरने के बाहर ले आया। आदमी के बोझ से उसके अंग प्रत्यंग में असीम पीड़ा हो रही थी। वह बेहोशी की हालत में था और विश्राम के लिए सोना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने आदमी को अपने पास बैठ रखवाली करने को कहा, क्योंकि उस वन में अनेक हिंस्त्र पशु भी विचरते थे। जैसे ही मरकट गहरी नींद में सोया, वह आदमी उठकर एक बड़ा सा पत्थर उठा लाया, क्योंकि वह सोच रहा था कि उस मरकट के मांस से ही वह अपना निर्वाह कर सकेगा। ऐसा सोचकर उसने उस पत्थर को मरकट के ऊपर पटक दिया। पत्थर मरकट पर गिरा तो जरूर, मगर इतनी क्षति नहीं पहुंचा सका कि तत्काल हो उसकी मृत्यु हो सके। असह्य पीड़ा से कराहते मरकट ने जब अपनी आंखें खोली और अपने ऊपर गिरे पत्थर और उस आदमी की भंगिमाओं को देखा, तो उसने क्षण में ही सारी बातें जान ली। आवाज में उसने उस आदमी को यह कहते हुए धिक्कारा, ओ आदमी, जाता था तू दूसरी दुनिया को, आ गया मगर वापस उस काल के गाल से। अब एक गर्त से निकल, तू है अब दूसरे गर्त गिरा। होता है जो और भी भयंकर। धिक्कार है तुम्हारे उस अज्ञान को जिसने है दिखलाया तुम्हें यह क्रूरता और पाप भरा मार्ग। है वह सिर्फ तुम्हारा मूड जिसने दिखलाया है तुम्हें झूठी आशाओं के छलावे को। नहीं देते मेरे घाव मुझे उतनी पीड़ा जितना है यह विचार कि मेरे ही कारण अब तुम गिरे हो। ऐसी गर्त में निकाल नहीं सकता तुम्हें वहां से मैं या कोई कभी। घायल महान मरकट ने फिर भी उस व्यक्ति को उस वन से बाहर निकाल दिया। कालांतर में वह चरवाहा कुष्ठ रोग का शिकार हुआ। तब उसके सगे संबंधी व गांव वाले घर और गांव से निर्वासित कर दिए कहीं और शरण न वह फिर से उसी वन में निवास करने लगा। उसके कर्मों की परिणति कुष्ठ रोग में हो चुकी थी, जिससे उसका शरीर गल रहा था और पश्चाताप की अग्नि में उसका मन, काश उसने वह कुकर्म न किया होता।
श्रावस्ती के निकट जेतवन में कभी एक जलाशय हुआ करता था। उसमें एक विशाल मत्स्य का वास था। वह शीलवान, दयावान और शाकाहारी था। उन्हीं दिनों सूखे के प्रकोप के उस जलाशय का जल सूखने लगा। फलत वहां रहने वाले समस्त जीव जंतु त्राही त्राही करने लगे। उस राज्य के फसल सूख गए। मछलियां और कछुए कीचड़ में दबने लगे और सहज ही अकाल पीड़ित आदमी और पशु पक्षियों के शिकार होने लगे। अपने साथियों की दुर्दशा देख उस महान मत्स्य की करुणा मुखर हो उठी। उसने तत्काल ही वर्षादेव पर्जुन का आह्वान अपनी ठसच्छ क्रिया के द्वारा किया। पर्जुन से उसने कहा, हे पर्जुन, अगर मेरा व्रत और मेरे कर्म सत्य संगत रहे हैं तो कृपया बारिश करें। उसकी सच क्रिया अचूक सिद्ध हुई। वर्षादेव ने उसके आह्वान को स्वीकारा और सादर तत्काल भारी बारिश करवाई। इस प्रकार उस महान और सत्यव्रती मत्स्य के प्रभाव से उस जलाशय के अनेक प्राणियों के प्राण बच गए। कभी एक राजा के बगीचे में अनेक बंदर रहते थे और बड़ी स्वच्छंदता से वहां कूद फांद करते थे। एक दिन उस बगीचे के द्वार के नीचे राजपुरोहित कूद रहा था। उस द्वार के ऊपर एक शरारती बंदर बैठा था। जैसे ही राजपुरोहित उसके नीचे आया, उसने उसके गंजे सर पर विष्ठा कर दी। अचंभित हो पुरोहित ने चारों तरफ देखा, फिर खुले मुख से उसने ऊपर को देखा। बंदर ने तब उसके खुले मुख में ही मलोत्सर्ग कर दिया। क्रुद्ध पुरोहित ने जब उन्हें सबक सिखलाने की बात कही तो वहां बैठे सभी बंदरों ने दांत किटकिटाकर उसका और भी मखौल उड़ाया। कपिराज को जब यह बात मालूम हुई कि राजपुरोहित वहां रहने वाले वानरों से नाराज है, तो उसने तत्काल ही अपने साथियों को बगीचा छोड़ कहीं और कूच कर जाने ही सलाह दी। सभी बंदरों ने तो उसकी बात मान ली और तत्काल वहां से प्रस्थान कर गए। मगर एक दंभी मरकट और उसके 5 मित्रों ने कपिराज की सलाह को नहीं माना और वहीं रहते रहे। कुछ ही दिनों के बाद राजा की एक दासी ने प्रासाद के रसोई घर के बाहर गीले चावल को सूखने के लिए डाले। एक भेड़ की उस पर नजर पड़ी और वह चावल खाने को लपका। दासी ने जब भेड़ को चावल खाते देखा तो उसने अंगीठी से निकाले एक जलती लकड़ी से भेड़ को मारा, जिससे भेड़ के रोम जलने लगे। जलता भेड़ दौड़ता हुआ हाथी के अस्तबल पर पहुंचा, जिससे अस्तबल में आग लग गई और अनेक हाथी जल गए। राजा ने हाथियों के उपचार के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें राजपुरोहित प्रमुख था। पुरोहित ने राजा को बताया कि बंदरों की चर्बी हाथियों के घाव के लिए कारगर मलहम है। फिर क्या था, राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत बंदरों की चर्बी लाने की आज्ञा दी। सिपाही बगीचे में गए और पलक झपकते उस दंभी बंदर और उसके 500 साथियों को मार गिराया। महाकपि और उसके साथी जो किसी अन्य बगीचे में रहते थे, शेष जीवन का आनंद उठाते रहे। वर्षों पहले हिमालय की किसी कंधरा में एक बलिष्ठ शेर रहा करता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार और भक्षण कर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजर बसर कर लूंगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर वह सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन सिंह के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने सिंह से कहा, अरे सिंह, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूं। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसका भक्षण करूंगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चूंकि सिंह उस सियार को मित्रवत देखता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा न मान उसे ऐसा करने से रोका। भ्रमजाल में फंसा वह दंभी सियार सिंह के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर सिंहनाद की तरह 3 बार सियार की आवाजें लगाकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर, वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखता हुआ सिंह ने तब यह गाथा कही, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी होती है, उनकी ऐसी ही गति। हिमालय के वन में निवास करते एक सन्यासी ने हाथी के एक बच्चे को अकेला पाया। उसे उस बच्चे पर दया आई और वह उसे अपनी कुटिया में ले आया।
कुछ ही दिनों में उसे उस बच्चे से मोह हो गया और बड़े ममत्व से वह उसका पालन पोषण करने लगा। प्यार से वह उसे सोमदंत पुकारने लगा और उसके खान पान के लिए प्रचुर सामग्री जुटा देता। एक दिन जब सन्यासी कुटिया से बाहर गया हुआ था तो सोमदंत ने अकेले में खूब खाना खाया। तरह तरह के फलों के स्वाद में उसने यह भी नहीं जाना कि उसे कितना खाना चाहिए। वहां कोई उसे रोकने वाला भी तो नहीं था। वह तब तक खाता ही चला गया जब तक कि उसका पेट न फट गया। पेट फटने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। शाम को जब वह सन्यासी वापस कुटिया आया तो उसने वहां सोमदंत को मृत पाया। सोमदंत से वियोग उसके लिए असह्य था। उसके दुख की सीमा न रही। वह जोर जोर से रोने बिलखने लगा। शक, शक्र, इंद्र ने जब उस जैसे सन्यासी को रोते बिलखते देखा तो वह उसे समझाने नीचे आया। शक ने कहा, हे सन्यासी, तुम एक धनी गृहस्थ थे, मगर संसार के मोह को त्याग तुम आज एक सन्यासी बन चुके हो। क्या संसार और संसार के प्रति तुम्हारा मोह उचित है? शक के प्रश्न का उत्तर उस सन्यासी के पास था। उसे तत्काल ही अपनी मूर्खता और मोह का ज्ञान हो गया। मृत सोमदंत के लिए उसने तब विलाप करना बंद कर दिया। वर्षों पहले एक समुद्र में एक नर और एक मादा कौवा मदमस्त होकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी समुद्र की एक लौटती लहर में कौवी बह गई, जिसे समुद्र की किसी मछली ने निगल लिया। नर कौवे को इससे बहुत दुख हुआ। वह चिल्ला चिल्ला कर विलाप करने लगा। पल भर में ऋत्रिकणों कौवे भी वहां आ पहुंचे। जब अन्य कौवों ने उस दुखद घटना को सुना तो वे भी जोर जोर से कांव कांव करने लगे। तभी उन कौवों में एक ने कहा कि कौवे ऐसा विलाप क्यों करे? वे तो समुद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्यों ना वे अपनी चोंच से समुद्र के पानी को उठाकर दूर फेंक दें? सारे कौवों ने इस बात को समुचित जाना और अपनी अपनी चोंचों के समुद्र का पानी भर दूर तट पर छोड़ने लगे। साथ ही वे कौवी की प्रशंसा भी करते जाते। एक कहता, कौवी कितनी सुंदर थी। दूसरा कहता, कौवी की आवाज कितनी मीठी थी। तीसरा कहता, समुद्र की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसे बहा ले जाए। फिर कोई कहता, हम लोग समुद्र को सबक सिखलाकर ही रहेंगे। कौवों की बकवास समुद्र देव को बिल्कुल रास न आई और उसने एक शक्तिशाली लहर में सभी कौवों को बहा दिया। हिमवन में कभी 2 वानर बंधु रहते थे। बड़े का नाम नंदक और छोटे का नाम चुल्लनंदक था। वे दोनों वहां रहने वाले 80,000 वानरों के मुखिया थे। वाराणसी के वनों में कभी एक सुवर्ण मृग रहता था। उसकी आंखों रत्न सी चमकीली, सींग रजत की कांति लिए हुए तथा उसका शरीर अन्य हिरणों से अधिक बड़ा और सुंदर था। वह 500 मृगों का राजा था और उसे निग्रोधराज के नाम से पुकारा जाता था। उसी वन में उसी के सदृश एक और हिरण रहता था। वह भी 500 मृगों का राजा था। उसका नाम साखा था। उन दिनों वाराणसी नरेश को हिरण का मांस बहुत प्रिय था। हर रोज उसे हिरण के मांस के नए नए व्यंजन खाने का शौक था। राजा के अनुचर इससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि हिरण बड़े चौकन्ने और बड़ी तेज चौकड़ियां भर क्षण भर में आंखों से ओझल हो जाते थे। एक दिन राजा के आदमियों ने प्रतिदिन हिरण के पीछे न भागने का एक निदान ढूंढ निकाला। उन लोगों ने वन से नगर को जाने वाली एक पगडंडी को छोड़ सारे को चारों तरफ से घेर लिया और ढोल बाजे के साथ वन केंद्र को बढ़ने लगे। तब सारे मृग नगर को जाने वाली पगडंडी से होते हुए राजा के एक उद्यान में इकट्ठे हो गए। जैसे ही सारे मृग उद्यान में पहुंचे, लोगों ने उद्यान द्वार बंद कर दिया। उन्हीं मृगों के बीच 2 स्वर्ण मृग भी थे। राजा ने जब उनकी चर्चा सुनी तो स्वयं भी वह उन्हें देखने आया तथा उनकी विशिष्टता के कारण उन्हें प्राणदान दे दिया। उस दिन के पश्चात जब भी राजा के अनुचर किसी हिरण को मारने आते तो उनके आगमन से डरकर हिरण जहां तहां भाग दौड़ करने लगते, जिसके कारण एक हिरण के स्थान पर अनेक हिरण मारे जाते या घायल हो जाते। इस आपदा से बचने के लिए हिरणों ने एक सभा की ओर तय किया कि प्रतिदिन एक हिरण राजा के घात स्थान पर स्वयं जाकर अपना बलिदान करे। राजा के अनुचरों को भी हिरणों के सहयोग से प्रसन्नता हुई और वे केवल आए हुए वध्य हिरण के ही प्राण हरते थे। एक दिन एक मादा हिरणी की बारी आई। उसके पेट में एक नन्हा हिरण पल रहा था। चूंकि वह शाखा हिरण की झुंड में रहती थी, इसलिए वह अपने राजा के पास जाकर अपने बदले किसी और को भेजने की प्रार्थना करने लगी। शाखा हिरण ने उसकी बात को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि कानून में परिवर्तन संभव नहीं था। रोती बिलखती वह हिरणी फिर निग्रोधराज के पास पहुंची।
और उसके सामने भी अपनी प्रार्थना दोहराई। निग्रोधराज ने तब उसकी सहायता के लिए अपने प्राणों की बलि देना उचित समझा। अगले दिन जब राजा के अनुचरों ने वध्य स्थान पर एक स्वर्ण मृग को मरने के लिए तैयार खड़ा पाया तो उक्त घटना की सूचना तत्काल राजा को पहुंचाई। प्राणदान पाकर भी वह हिरण क्यों मृत्यु के लिए तत्पर था, इसका कारण राजा ने जानना चाहा। इसलिए उसने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर निग्रोधराज से उसकी मृत्यु की तत्परता का कारण जानना चाहा। निग्रोधराज ने तब उसे गर्भिणी हिरणी की कथा सुनाई, जिसे सुनकर राजा ने उसके साथ उस गर्भवती हिरणी को भी अभय दान दिया। निग्रोधराज ने फिर अन्य हिरणों के विषय में पूछा कि उनके प्राणों के लिए राजा क्या करना चाहेंगे। राजा ने तब कहा, उन्हें भी प्राणदान प्राप्त होगा। निग्रोध ने पूछा, शेष जानवरों के प्राणों का क्या होगा? राजा ने कहा, उन्हें भी जीवन दान मिलेगा। मृग ने फिर पंछी और जलचरों के प्राणों के विषय में भी पूछा। राजा ने तब अपने राज्य में रहने वाले समस्त पक्षी और मत्स्य आदि की अवध्यता की घोषणा कर दी, और जब तक वह राजा जीवित रहा उसके राज्य में किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं की गई। एक बार किसी ने 2 तोते भाइयों को पकड़कर एक राजा को भेंट में दिया। तोतों के गुण और वर्ण से प्रसन्न हो राजा ने उन्हें सोने के पिंजरे में रखा, उनका यथोचित सत्कार करवाया और प्रतिदिन शहद और भुने मक्के का भोजन करवाता रहा। उन तोतों में बड़े का नाम राधा और छोटे का नाम पोठपाद था। एक दिन एक वनवासी राजा को एक काले भयानक बड़े बड़े हाथों वाला एक लंगूर भेंट में दे गया। गिबन प्रजाति का वह लंगूर सामान्यतः एक दुर्लभ प्राणी था, इसलिए लोग उस विचित्र प्राणी को देखने को टूट पड़ते। लंगूर के आगमन से तोतों के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता गया और उनके सरकार का भी। लोगों के बदलते रुख से खिन्न हो पोठपाद खुद को अपमानित महसूस करने लगा और रात में उसने अपने अपने मन की पीड़ा राधा को कह सुनाई। राधा ने अपने छोटे भाई को ढाढ़स बढ़ाते हुए समझाया, भाई चिंतित न हो, गुणों की सर्वत्र पूजा होती है। शीघ्र ही इस लंगूर के गुण दुनिया वालों के सामने प्रकट होंगे और तब लोग उससे विमुख हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। जब नन्हे राजकुमार उस लंगूर से खेलना चाहते थे, इस तो लंगूर ने अपना भयानक मुख फाड़ दांतें किटकिटाकर इतनी जोर से डराया कि वे चीख चीख कर रोने लगे। बच्चों के भय और रुदन की सूचना जब राजा के कानों पर पड़ी तो उसने तत्काल ही लंगूर को जंगल में छुड़वा दिया। उस दिन के बाद से राधा और पोठपाद की आवभगत फिर से पूर्ववत होती रही। दान में प्राप्त बछड़े को एक ब्राह्मण ने बड़े ही ममत्व के साथ पाला पोसा और उसका नाम नंदी विशाल रखा। कुछ ही दिनों में वह बछड़ा एक बलिष्ठ बैल बन गया। नंदी विशाल बलिष्ठ ही नहीं, एक बुद्धिमान और स्वामी भक्त बैल था। उसने एक दिन ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता झापिट करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपने वर्षों मेरा पालन पोषण किया है। आपने तन मन और धन से मेरा उपकार किया है। मैं आपका आरारनी हूं। अत आपके उपकार के बदले में आपके प्रचुर धन लाभ के लिए सहायता करना चाहता हूं और एक युक्ति सुझाता हूं। चूंकि मेरे जैसे बलिष्ठ बैल इस संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है, इसलिए हाट जाकर आप 1000 स्वर्ण मुद्राओं की सट्टा लगाएं कि आपका बैल 100 बड़ी बड़ी गाड़ियों का बोझ इकट्ठा खींच सकता है। ब्राह्मण को वह युक्ति पसंद आई और बड़े साहूकारों के साथ उसने बाजी लगा ली। पूरी तैयारी के साथ जैसे ही नंदी विशाल ने 100 भरी गाड़ियों को खींचने की भंगिमा बनाई, ब्राह्मण ने तभी नंदी विशाल को गाली देते हुए कहा, दुष्ट, खींच खींच इन गाड़ियों को फटाफट। नंदी को ब्राह्मण की भाषा पसंद नहीं आई। वह रुष्ट होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर ब्राह्मण ने हजारों युक्तियां उसे उठाने के लिए लगाई, मगर वह टस से मस न हुआ। साहूकारों ने ब्राह्मण का अच्छा मजाक बनाया और उससे उसकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गए। दुख और अपमान से प्रताड़ित वह हारा जुआरी अपने घर पर पड़ी एक खाट पर लेटकर विलाप करने लगा। तब नंदी विशाल को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। वह उसके पास गया और पूछा, हे ब्राह्मण, क्या मैंने आपके घर पर कभी भी किसी चीज का कोई भी नुकसान कराया है या कोई दुष्टता या धृष्टता की है? ब्राह्मण ने जब नहीं में सिर हिलाया तो उसने पूछा, क्यों आपने मुझे सभी के सामने भरे बाजार में ठदुष्ट कहकर पुकारा था? ब्राह्मण को तब अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। उसने बैल से क्षमा मांगी। तब नंदी ने ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राओं का सट्टा लगाने को कहा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने एक बार फिर भीड़ जुटाई और 2000 स्वर्ण मुद्राओं के दांव के साथ
नंदी विशाल को बोझ से लदे 100 गाड़ियों को खींचने का आग्रह किया। बलिष्ठ नंदी विशाल ने तब पलक झपकते ही उन सारी गाड़ियों को बड़ी आसानी से खींचकर दूर ले गया। ब्राह्मण ने तब 2000 स्वर्ण मुद्राओं को सहज ही प्राप्त कर लिया। एक बार की बात है, उपाली बहुत ही धनी व्यक्ति था और गौतम बुद्ध के ही समकालीन एक अन्य धार्मिक गुरु निगंथा नाथपुत्ता का शिष्य था। नाथपुत्ता के उपदेश बुद्ध से अलग प्रकार के थे। उपाली एक बहुत ही विलक्षण वक्ता था और वाद विवाद में भी बहुत ही कुशल था। उसके गुरु ने उसे एक दिन कहा कि वह कर्म के कार्य कारण सिद्धांत पर बुद्ध को बहस की चुनौती दे। एक लंबे और जटिल बहस के बाद बुद्ध उपाली का संदेह दूर करने में सफल रहे और उपाली को बुद्ध से सहमत होना पड़ा कि उसके धार्मिक गुरु के विचार गलत हैं। उपाली बुद्ध के उपदेशों से इतना प्रभावित हो गया कि उसने बुद्ध को तत्काल उसे अपना शिष्य बना लेने का अनुरोध किया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने उसे यह सलाह दी, प्रिय उपाली, तुम एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। पहले तुम आश्वस्त हो जाओ कि तुम अपना धर्म केवल इसलिए नहीं बदल रहे हो कि तुम मुझसे प्रसन्न हो या तुम केवल भावुक होकर यह फैसला कर रहे हो। खुले दिमाग से मेरे समस्त उपदेशों पर फिर से विचार करो और तभी मेरा अनुयायी बनो। चिंतन की स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत बुद्ध के इस विचार को सुनकर उपाली और भी प्रसन्न हो गया। उसने कहा, प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपने मुझे पुनर्विचार करने के लिए कहा। कोई अन्य गुरु तो मुझे बेहिचक मुझे अपना शिष्य बना लेता। इतना ही नहीं, वह तो धूमधाम से सड़कों पर जुलूस निकालकर इसका प्रचार करता कि देखो, इस करोड़पति ने अपना धर्म त्याग कर मेरा धर्म अपना लिया है। अब तो मैं और भी आश्वस्त हो गया। कृपया मुझे अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्ध ने उपाली को अपने साधारण अनुयायी के रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसे यह सलाह दी, प्रिय उपाली, हालांकि तुम अब मेरे अनुयायी बन चुके हो, लेकिन तुम्हें अब भी सहिष्णुता और करुणा का परिचय देना चाहिए। अपने पुराने गुरु को भी दान देना जारी रखो, क्योंकि वह अभी भी तुम्हारी सहायता पर आश्रित है। एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है। यह तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर यह भी तो हुआ नहीं है। तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है। जहां सूर्योदय हुआ है उनके पास रमो। इसमें सुख है, मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है। सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्धों जैसे बनने की। उस चेष्टा का नाम समाधि है। उस चेष्टा का फल है बुद्धोत्पोध। सुनो बुद्धों के वचन, फिर बुद्धों जैसे बनने की चेष्टा में लगना ध्यान, समाधि, योग। और जिस दिन बन जाओ उस दिन परम सुख। एक दिन बुद्ध प्रातः भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में प्रतीक्षारत उनके शिष्य यह देख चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रूमाल था। बुद्ध के हाथ में रूमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ न कहा और रूमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित यह देख मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे, क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे यह बता सकता है कि क्या यह वही रूमाल है जो गांठें लगने के पहले था? शारिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है।
एक तरह से देखें तो रूमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले इसमें 5 गांठ नहीं लगी थी, अतः यह रूमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहां तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, वह अपरिवर्तित है। इस रूमाल का केवल बाह्य रूप ही बदला है, इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। तुम सही कहते हो शारिपुत्र, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध रूमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है शारिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेंगी, शारिपुत्र ने कहा। ठीक है, बुद्ध बोले। अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। शारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। तुम सत्य कहते हो शारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे आवश्यक है। आधारभूत प्रश्न यही है। जिस समस्या में तुम पड़े हो, उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना जरूरी है कि तुम उसे ग्रस्त क्यों कर हुए। यदि तुम यह बुनियादी व मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक ही गहराएगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, परिग्रह आदि आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकलें, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में कैसे पड़े। कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन, धान्य और सुवर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिल गया। मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहां उपस्थित अपार जनसमुदाय, राजा, महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार किया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतर कर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है, फिर भी उसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। तथागत यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने
और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का व्रत ले। अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहां आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलुंग का पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होता हो, वे तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही न रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहां आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलुंग पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होता हो, वे तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। किसी की मौत तो नहीं हुई। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे,
गौतमी, ये तू क्या कह रही है? यहां कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों न लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर श्मशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को श्मशान में रख वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उनका काम हो गया है, बजाय और भी कहीं अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों को मारने से कैसे हो सकता है? आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, यही जिंदगी का सच है। किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं नहीं समाप्त होंगी, बल्कि उसका हल आपको बुद्धि से ही निकालना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान करा दिया कि अब से उनके राज्य में किसी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी। गुरुजी, आप ईश्वर की बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं जो आप साधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहां के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूत ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, न कि स्थूल नेत्रों से। युवक अब पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है, और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णतः निर्लिप्त तथा संभव को प्राप्त हो चुका हो। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सान्निध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है। फिर भी मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटें ही बदलता रहता हूं। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फेरकर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चैन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सत्य लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी।
सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गांव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके गांव पहुंचे तो सारा गांव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे। काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमा प्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुंचा तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को न ढूंढते हुए उपदेश सुनता तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हों उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुंचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के वचनों में जो अमृतत्व होता था उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था जिससे गंभीर समस्याएं सुलझ जाती और कुछ न कुछ सार्थक भी प्राप्त हो। सार यह है कि हम जहां जिस भूमिका में हो उसका ईमानदारी से निर्वाह करें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म कर्म को ही सर्वोपरि महत्व देता है। गौतम बुद्ध के पास उनका प्रिय शिष्य पूर्ण पहुंचा। बुद्ध ध्यानावस्था में बैठे थे। पूर्ण के पहुंचने पर उन्होंने आंखें थोड़ी सी खोली और पूर्ण से आने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं धर्म प्रचार के लिए जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि पूर्ण, धर्म की राह बहुत मुश्किल है। तुम लोगों को अच्छी बातें बताने जाओगे और लोग तुम पर नाराज होंगे। हो सकता है कि अपशब्द भी कहे। इस पर पूर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह सोचकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दूंगा कि उन्होंने अपशब्द ही कहे, पिटाई तो नहीं की। बुद्ध बोले, हो सकता है कि कुछ लोग हाथ उठा दें। पूर्ण ने कहा, तब मैं यह सोचकर उन्हें क्षमा कर दूंगा कि उन्होंने मुझ पर शस्त्रों से प्रहार तो नहीं किया। बुद्ध फिर बोले, हे पूर्ण, हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर शस्त्रों का भी उपयोग करें। पूर्ण ने उत्तर दिया, तब मैं यह सोचकर उनके प्रति कोई प्रतिकार की भावना नहीं रखूंगा कि उन्होंने मुझे मारा, पर जान से तो नहीं मार डाला, मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने फिर कहा, और यदि तुम्हारे प्राण ही ले लिए तब? पूर्ण ने तत्क्षण सिर झुकाकर कहा, तब मैं उनका आभारी रहूंगा कि उन्होंने धर्म के मार्ग पर मेरे प्राणों का उत्सर्ग करने में मेरी सहायता की। मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। तब बुद्ध ने आंखें खोली और आशीर्वाद देकर अनुमति दी तथा पूर्ण से कहा, अब तुम धर्म प्रचार करने के पात्र हो। जो किसी में भी कोई दोष न देखे वही सच्चा है। अच्छाई के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल काम है। जो इस राह पर चलता है उसके मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति किसी में भी दोष न देखे वही बाधाओं को सहजता से पार कर अपने लक्ष्य को पूरा कर पाता है। एक बार गौतम बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूं। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें मां का रूप देख रहा हूं और मां तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही बहदेवी में बदल गई और अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है।
सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है कर्म। अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबो कर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज में ही आनंद और शांति को पा लेते हैं। गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकारें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और स्वभावगत मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की यात गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वह बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकारा। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने आपको न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकारा? बुद्ध ने कहा, माना वह गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन न रहे हों। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकारने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। गौबुद्ध के जीवन की एक घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संघ में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने की दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को भी दीक्षा दें। किंतु बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। अनेक स्त्रियां इकट्ठी हुईं और उन्होंने विचार किया कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविकाएं बनकर गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा जाए। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गई। उनकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुईं। जब बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उनके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने की दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया, बुद्ध को उन्होंने याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं हैं, पुरुषों के मुकाबले निम्न हैं। तो क्या आप भी यह मानते हैं और इसलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था, मुझे गलत न समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्री भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यावहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहा हूं। आनंद का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध को बात जच गई और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां भिक्षु होना चाहेंगी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से स्त्रियां भी बौद्ध बनने लगीं। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में वन पड़ता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक क्षत विक्षत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली।
लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे। एक शिष्य ने साहस कर विनम्रतापूर्वक गौतम बुद्ध से अनुरोध किया, भगवान, यहां से शीघ्र चलना ही उचित होगा। यहां शव पड़ा है और बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है? शिष्यों ने कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है? सौंदर्य और शव में? जीवन था तब तक सौंदर्य, अब तो सब समाप्त हो गया। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसकी दंत पंक्तियां अद्वितीय रही होंगी। मृत्यु के बाद भी इसके दंत देखकर यही साबित होता है। वहां खड़े सभी शिष्यों ने दृष्टि डाली तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है। केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयां नहीं, अच्छाई देखनी चाहिए। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण के विषय में झांत हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया। दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है। अब किसी दिन हां भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य व सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। इस प्रकार उसे 1 माह हो चुका था, किंतु उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध उपदेश में कहते थे कि धर्म पर चलो, अपने जीवन से राग द्वेष को दूर करो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से जाकर कहा, हे प्रभु, मैं 1 माह से आपका उपदेश सुन रहा हूं, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहां के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगला प्रश्न किया, वह यहां से कितनी दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने पुनः जिज्ञासा प्रकट की, कितना समय लगता है? उस व्यक्ति ने हिसाब लगाकर बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहां पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुंच सकते हो? उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही पहुंचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होता है। हे प्यारे, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। एक छोटी सी नदी थी, उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा
तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और तकरार का कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए? उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो कि वह किसी से लड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांटकर पानी का उपयोग करने लगे। कुल बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जनसमूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्यों के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर यही प्रश्न पूछा। बुद्ध ने नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान, बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुंह से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य क्यों, कैसे? भगवान, आपके धर्म में तो जात पात का भेद नहीं है। बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोध ही मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। कथा का उपदेश यह है कि क्रोध एक असात्विक भाव है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। इससे बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। बौद्ध संघ के एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मल मूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेरकर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली तो वे तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें घोर कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है? भिक्षु की ना सुनते ही बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मल मूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछ कर बुद्ध ने भिक्षु के सिर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को। इस प्रकार उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को एकत्रित कर उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है जो प्रत्येक देश, काल, परिस्थिति में प्रासंगिक है। गौतम सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं।
अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि यही लोग मुझे गाली देते तो मैं इन्हें भी गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है। अपशब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अपशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहां के लोग फल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्यों ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा? शिष्यों ने बताया, गांव में बांट दी होगी। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा कि अपशब्द में न बांटें। बुद्ध फिर बोले, ये लोग अपशब्दों के थाल सजाकर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। एक बार जैतवन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्र हुए। उस समय महाकश्यप, मौदगल्यायन, सारिपुत्र, चुंद और देवदत्त जैसे प्रबुद्ध जन बुद्ध के साथ धर्म विषय गंभीर चर्चा में तन्मय थे। ग्रामवासी थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच उन सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि इन ग्रामवासियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी। प्रबुद्ध जन बुद्ध के इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नात्मक दृष्टि से उनको ओर देखा। बुद्ध अनाथ पिंडक नामक जिज्ञासु से बोले, भद्र, उठो, सामने ब्राह्मण मंडली खड़ी है, उन्हें आसन दो और आतिथ्य की सामग्री ले आओ। अनाथ पिंडक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ब्राह्मण मंडली तो कहीं नहीं दिखी। मैले कुचैले या फटे वस्त्रों में खड़े ग्रामवासियों का झुंड दिखाई दिया। पिंडक ने शक्ति स्वर में कहा, देव, उन लोगों में एक भी ब्राह्मण नहीं है। ये सभी तो निम्न जाति के हैं, कई तो इनमें शूद्र हैं। बुद्ध गंभीर होकर बोले, पिंडक, जो व्यक्ति सदा श्रद्धावान है वह ब्राह्मण ही है। ये लोग प्रयोजन के लिए भावयुक्त होकर आए हैं, इसलिए इस समय तो ये ब्राह्मण ही हैं। अत तुम इनका समुचित सत्कार करो। कथा का इंगित यह है कि व्यक्ति जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण होता है। जो सद्गुणी हो और सत्कर्मी हो वे शूद्र जाति में जन्मने के बावजूद ब्राह्मण हैं तथा उसी रूप में उनका आदर किया जाना चाहिए। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन है बड़ी गहरी। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है। स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय, अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान, जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए। समझ लें कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे,
मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा। निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नन्ही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो मुझ में क्या कमी है। मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधिवृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना न छोड़े तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को झांत नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को ढंस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था, बार बार नींद के झोंके ले रहा था।
बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थि था। एक दिन स्वस्थि से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थि को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति व दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की, करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थीं। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले न कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोककर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं
और क्या भविष्य भी जान चुके हो कि आगे और कोई नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसे सीख दी, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो, किसी से उसकी तुलना मत करो। कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र के अधिकारी विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय व स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे। उनके स्वभाव में उदारता, स्नेह व सहिष्णुता जैसे गुण शामिल थे। वे सभी के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। आसपास देखा तो निकट ही कुआं दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे। कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहन, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा कर पानी पिला दो। उनकी बात सुनते ही लड़की कांप उठी, क्योंकि वह अछूत जाति की थी। वह जानती थी कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह निगाह नीची कर चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहन, तुमने सुना नहीं, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। लड़की भयवश कुछ नहीं बोल पाई। जब आनंद ने बड़े स्नेह से उससे पानी न पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जाति की कन्या हूं, आपको पानी कैसे पिला सकती हूं? उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गई। कथा का सार यह है कि ईश्वर की दृष्टि सम होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और भावना से नवाजा है। अत